Hello friends, welcome back. In today's channel we are going to learn a very important lesson. आज हम want शब्द का प्रयोग सीखने जा रहे हैं कि इंग्लिश में जो want शब्द का प्रयोग करते हैं ये कहाँ पर करते हैं, इसका क्या मतलब होता है और इसका बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। तो हमें ये मतलब इसका पता होना चाहिए कि कहाँ पर यूज़ करते हैं और किस किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। want का आप सबसे पहले सरल शब्दों में एक अर्थ समझ लीजिए कि इसका अर्थ होता है कोई चीज़ चाहना, मतलब डिज़ायर से जुड़ी हुई चीज़, कोई इच्छा। तो कई बार हम किसी चीज़ की इच्छा करते हैं, मुझे कुछ चीज़ चाहिए, या कई बार हम कुछ काम करना चाहते हैं। तो दो प्रकार से इसका यूज़ होता है, या तो ये बताने के लिए कि किसी व्यक्ति को कुछ चाहिए सॉरी, या किसी व्यक्ति को कुछ नहीं चाहिए नेगेटिव सेंस में, या फिर काम के संदर्भ में कोई व्यक्ति कोई काम करना चाहता है अथवा कोई व्यक्ति कोई काम करना चाहता था, या कोई व्यक्ति कोई पर्टिकुलर काम नहीं करना चाहता है या नहीं करना चाहता था। तो इस प्रकार से वांट का प्रयोग किया जाता है। तो इसी से संबंधित आज का लेसन है, आप ध्यान से समझें, इसको देखें और अगर बात समझ में आ जाती है तो जितने जल्दी हो सके इसका आप प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करना भी प्रारंभ करें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यूज़ ऑफ वांट, इसमें अर्थ मैंने जैसा भी आपको बताया, इसका अर्थ होता है कुछ चाहना, कोई वस्तु या कोई कार्य, कोई काम करना चाहना या कोई काम ना करना चाहना। प्रारंभ इसका बहुत ही सिंपल एग्जांपल से मैंने किया है। आई वॉन्ट लॉट्स ऑफ मनी, ठीक है। आई वॉन्ट लॉट्स ऑफ मनी, इसका मतलब क्या है, मैं बहुत सारा पैसा चाहता हूँ या मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। हिंदी में आप दोनों तरीके से वो बात कहते हैं, मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए अथवा मैं बहुत सारा पैसा चाहता हूँ। मैं सिंपल सेंटेंसेस बता रहा हूँ क्योंकि हमारा बेसिक जो एम है वो समझना है। फिर आवश्यकता अनुसार सेंटेंसेस को आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है हम क्या बोलना चाहते हैं। सेकंड में क्या बोल रहे हैं आप, आई वॉन्ट टू अर्न लॉट्स ऑफ मनी। तो पहले वाले एग्जाम्पल में और सेकंड वाले में क्या अंतर है कि पहले वाले में आप कोई चीज़ चाहते हैं, वॉन्ट के बाद देखिए क्या रखा है, मनी का प्रयोग किया है, लॉट्स ऑफ मनी, तो कोई चीज़ है। जबकि सेकंड वाले में कोई काम करना चाहते हैं, इसलिए अर्न शब्द का प्रयोग किया है। तो फर्स्ट एग्जांपल और सेकंड एग्जांपल में एक अंतर समझ लीजिए कि जब कोई चीज़ चाहिए तो हमको उसको डायरेक्ट वांट के बाद लगाना है, लेकिन अगर कोई काम करना चाहते हैं तो वांट के बाद टू का प्रयोग करना है और उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। इसको ध्यान रखना है। आई वॉन्ट टू अर्न लॉट्स ऑफ मनी मतलब मैं बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूँ, मैं बहुत सारा पैसा अर्जित करना चाहता हूँ, जो भी आप कहना चाहें उसको उस तरीके से कह सकते हैं। और थर्ड में आपने कहा है आई वॉन्टेड टू अर्न लॉट्स ऑफ मनी, मतलब मैं बहुत सारा पैसा कमाना चाहता था। तो वांट मतलब प्रेजेंट और वांटेड मतलब पास्ट हो जाएगा। वांट टू अर्न मतलब करना चाहता हूँ, वांटेड टू अर्न मतलब करना चाहता था, अर्न करना चाहता था। इसी को हमने थोड़ी सी और डिटेल में समझने की कोशिश की है। मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, ब्रैकेट में लिखा है इच्छा या कामना। तो वांट शब्द जो है वास्तव में किसी व्यक्ति की इच्छा या कामना को व्यक्त करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। आई वॉन्ट लॉट्स ऑफ मनी, ये मैंने आपको बताया, मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। अब आई की जगह अगर ही आ जाए या शी आ जाए तो वांट की जगह आप देखेंगे क्या हो जाता है, वांट्स हो जाता है। तो इस बात को ज़रूर ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसी संबंध में मैंने नीचे आपको इसका स्ट्रक्चर भी बताया हुआ है और किसके साथ वांट का प्रयोग होगा और किसके साथ वांट्स का, ये भी बता दिया है मैंने। स्ट्रक्चर ऐसे सेंटेंस का क्या होगा जिसमें हमको ये बताना है किसी को कुछ चाहिए, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या तो वांट आएगा या फिर वांट्स का प्रयोग करेंगे एस के साथ, और उसके बाद जो भी चीज़ चाहिए उसे हम प्रयोग कर लेंगे, ऑब्जेक्ट की जगह पे उस चीज़ का प्रयोग कर लेंगे। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। वांट का प्रयोग करेंगे जब सब्जेक्ट क्या होगा, आई, यू, वी, दे, या नाम हो लेकिन प्लूरल नंबर में हो, एक से ज़्यादा नाम हो, तो वहाँ पर हम वांट का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अमित एंड सुमित वांट लॉट्स ऑफ मनी। तो अमित और सुमित दोनों को बहुत सारा पैसा चाहिए, तो प्लूरल नंबर में इसलिए अपन ने वांट लगाया। अगर यहाँ पर केवल अमित करें हम तो क्या हो जाएगा, अमित वांट्स लॉट्स ऑफ मनी, सिंगुलर होगा तो ऐसा जाएगा। तो वही चीज़ वांट्स में लिखा है, ही, शी, इट, और सिंगुलर होगा तो वांट्स का प्रयोग, आई, यू, वी, दे, और प्लूरल नंबर में नाम होगा तो वांट का प्रयोग करना है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। थोड़ी सी आगे चलते हैं। अब इसमें हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाया। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, मुझे कुछ चीज़ नहीं चाहिए, तो मैंने इसमें बोला मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। अगर मैं बोलता मुझे तुम्हारी मदद चाहिए तो क्या होता, आई वॉन्ट योर हेल्प, लेकिन मैं यहाँ नेगेटिव सेंटेंस बना रहा हूँ।
मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। मुझे के लिए आई का यूज़ करेंगे अपन, सब्जेक्ट आई है, आई डोंट वॉन्ट योर हेल्प। लेकिन नीचे के अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो उसमें डोंट के साथ साथ कुछ जगह आपने डजंट का भी इस्तेमाल किया है। तो बस ये डू और डस का रूल देखना है ध्यान से, जो मैंने ऊपर आपको बताया है। जिनके साथ वॉन्ट का प्रयोग होता है उन सब्जेक्ट के साथ नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय डू नॉट का प्रयोग होगा, और जिनके साथ वॉन्ट्स का प्रयोग होता है उनके साथ नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय डज नॉट का प्रयोग होगा। तो आप देख सकते हैं आई और यू के साथ हमने डोंट वॉन्ट का प्रयोग किया है। आई डोंट वॉन्ट योर हेल्प, यू डोंट वॉन्ट माई हेल्प, वी डोंट वॉन्ट देयर हेल्प। तो आई यू वी दे इनके साथ डोंट, और ही शी इट और सिंगुलर व्यक्ति के साथ डजंट। इस बात को ध्यान में रखना है नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय, डू नॉट वॉन्ट या डज नॉट वॉन्ट। ऑलराइट, आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। आगे चलते हैं। ये चीज़ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है, इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, उसके बाद डोंट या डजंट वॉन्ट, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट। किसके साथ डोंट वॉन्ट और किसके साथ डजंट वॉन्ट जो मैंने आपको बताया वो इसमें मेंशन्ड है ऑलरेडी। अब अपन चलते हैं आगे, जिसमें हम कुछ काम की बात कर रहे हैं, मतलब उसमें किसी चीज़ के अलावा कोई काम करना चाहता है कोई व्यक्ति, वो बताना चाहते हैं। मैं बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू अर्न लॉट्स ऑफ मनी। अब सेकंड में क्या बोल रहा है, ही वॉन्ट्स टू अर्न लॉट्स ऑफ मनी। ही मतलब किसी लड़के की बात कर रहे हैं, तो वह बहुत सारा पैसा कमाना चाहता है। शी वॉन्ट्स टू अर्न लॉट्स ऑफ मनी, किसी लड़की की बात कर रहे हैं, वो बहुत सारा पैसा कमाना चाहती है। अमित वॉन्ट्स टू अर्न लॉट्स ऑफ मनी, अमित किसी एक लड़के की बात है, तो एस का प्रयोग किया है। तो ये ध्यान रखना है इसमें कि जब कोई काम करेंगे तो फिर वॉन्ट टू या वॉन्ट्स टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऊपर वाले में केवल किसी चीज़ की आवश्यकता थी इसलिए हम उसको डायरेक्ट वॉन्ट के बाद लगा रहे थे। यहाँ पर कोई वर्ब आ रही है, अर्न जैसे हमने फॉर एग्जांपल यूज़ किया है, इसकी जगह और भी कोई एग्जांपल हो सकता है। आई वॉन्ट टू विजिट द ताजमहल, तो विजिट क्या है, वर्ब है, इसलिए हमने टू का प्रयोग किया। वॉन्ट विजिट नहीं है, वॉन्ट टू विजिट द ताजमहल। तो इसका ध्यान रखना है, जब वर्ब होगी तो वॉन्ट के या वॉन्ट्स के बाद टू का यूज़ करना है। और वॉन्ट और वॉन्ट्स कहाँ आएंगे वो मैंने ऊपर बता दिया है, उसको ध्यान में रखना है। ये यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया है। अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो डू नॉट वांट टू या डज नॉट वांट टू का प्रयोग होगा, और डू और डज का प्रयोग कहाँ होगा मैं ऊपर बता चुका हूँ, उसका ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल, मैं तुमसे बात करना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, वो मुझसे बात करना नहीं चाहता है, ही डजंट वांट टू टॉक टू मी। तो कितनी सारी चीज़ें हम रोज़ दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, यहाँ पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं, वांट टू का या डोंट वांट टू का, डजंट वांट टू का। तो ये बहुत काम का लेसन है, इसको ध्यान से समझना है और यूज़ करना प्रारंभ करना है। सेंटेंसेस भी कुछ बनाएं, इसको समझने के बाद प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, उससे एरर होने की संभावना कम हो जाती है। अब इसमें हमने पास्ट की बात की, मैं बहुत सारा पैसा कमाना चाहता था, मतलब कमा नहीं पाया, सीधी सी बात है, लेकिन कोई काम करना चाहता था। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसमें हो जाएगा वांटेड, आई वांटेड टू अर्न लॉट्स ऑफ मनी। शी होगा तो भी वांटेड ही आएगा। तो पास्ट बनाते समय कोई भी सब्जेक्ट रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबके साथ वांटेड टू आ जाएगा। और अगर कोई चीज़ चाहता था तो टू का प्रयोग नहीं करेंगे, सिंपल अपन वांटेड के बाद वो चीज़ लगा देंगे। जैसे ही वांटेड माई कॉन्टैक्ट नंबर, वो क्या चाहता था, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर चाहता था। लेकिन कोई काम आएगा तो ही वांटेड टू गेट माई कॉन्टैक्ट नंबर, गेट लगा दिया हमने तो वांटेड टू आ गया वहाँ पर, सिंपल। अब अगर हम पास्ट में नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता था, आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो देयर। जैसे प्रेजेंट का नेगेटिव बनाते समय डू नॉट वॉन्ट टू, डज नॉट वॉन्ट टू, इसी प्रकार से पास्ट का नेगेटिव बनाते समय जब ये बताने कि कोई व्यक्ति कोई काम करना नहीं चाहता था तो वहाँ पे हम डिड नॉट वॉन्ट टू का प्रयोग करेंगे, जैसा यहाँ मेंशन किया है। आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो देयर, शी डिड नॉट वॉन्ट टू टॉक टू मी, दे डिड नॉट वॉन्ट टू प्ले विथ अस। तो कोई भी वर्ब हो, सब्जेक्ट कोई भी हो, वहाँ पे हमको डिड नॉट वांट टू का प्रयोग करना है। ये ध्यान रखना है, डिड नॉट के बाद वांटेड नहीं आएगा, वांट आएगा, इस बात का जरूर ध्यान रखना है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्या तुम वहाँ जाना चाहते हो, डू यू वांट टू गो देयर। क्या अमित वहाँ जाना चाहता है, डस अमित वांट टू गो देयर। तो जैसा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग डू या डस बाहर आ जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है। जिसके साथ हम डू का प्रयोग करते हैं उसके साथ डू का करना है, जिसके साथ डस का करते हैं उसके साथ डस का करना है। और इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको दिया है, डू या डस पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वांट टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब क्वेश्चन बनाते समय भी नेगेटिव सेंटेंस हो सकते हैं, क्या अमित वहाँ नहीं जाना चाहता है,
तो यहाँ क्या हो जाएगा, डज अमित नॉट वॉन्ट टू गो देयर। तो अमित के बाद फिर नॉट ऐड कर लेंगे हम। मैंने कोशिश की है एक लेसन में जितने सेंटेंस होते हैं सारे कवर करूँ, वो सभी जानने जरूरी है, इसलिए आप सभी को ध्यान से देखें। अभी आ गया WH क्वेश्चन, जिसमें हम क्वेश्चन का प्रारंभ WH वर्ड से करते हैं, वाई, वेयर, व्हेन, हु, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो मैंने एक एग्जांपल वाई के साथ आपको दिया, बाकी आप आवश्यकता अनुसार किसी भी वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तुम वहाँ क्यों जाना चाहते हो, वाई डू यू वॉन्ट टू गो देयर। इसको आप नेगेटिव में ही बोल सकते हैं, तुम वहाँ क्यों नहीं जाना चाहते हो, या तुम वहाँ जाना क्यों नहीं चाहते हो। सो क्या हो जाएगा, नॉट आ जाएगा, वाई डू यू नॉट वॉन्ट टू गो देयर। इसलिए स्ट्रक्चर में मैंने नॉट भी इंक्लूड कर लिया है। WH वर्ड, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डस, फिर सब्जेक्ट, नेगेटिव अगर सेंटेंस है तो नॉट, और अगर नेगेटिव नहीं है तो डायरेक्ट वांट टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद फिर जो भी ऑब्जेक्ट है वो। तो इस प्रकार से आज हमने कवर किया वांट या वांट टू का प्रयोग इच्छा को व्यक्त करने के लिए, किसी व्यक्ति की इच्छा को बताने के लिए कि कोई व्यक्ति क्या चाहता है, अथवा क्या चाहता था, अथवा क्या नहीं चाहता है, या क्या नहीं चाहता था, या क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता है, क्या करना चाहता था, क्या नहीं करना चाहता था, और इससे संबंधित प्रश्न भी। तो आई होप आपको बात कुछ समझ में आई होगी और आप इसका आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ ना कुछ आप इनके एग्जांपल्स बनाइए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रयोग में किए जाने वाला, यूज़ किए जाने वाला वर्ड है। एटलीस्ट ये तो हमें आना ही चाहिए, सो दैट वी कैन एक्सप्रेस our thoughts and feelings wherever we feel like we can use this word, that is want. तो आज के लिए इतना ही। In next video again I meet you with another interesting topic related to English language. Till then, take care and bye bye. See you.